अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप तनाव में हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कारण एक ही है। और इस धरती पर जितने लोग तनाव में चले जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, उनका कारण एक ही दो होता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। जितने लोग भी हैं, और मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि धरती पर जितने लोग जन्म लेते हैं ना, मानव का जन्म ले रहे हैं ना, सभी कभी ना कभी अपने जीवन में तनाव का शिकार जरूर होते ही हैं, चाहे कोई भी हो। हर कोई तनाव का शिकार रहा है, हर कोई। क्यों होता है? आप सोचते हैं कि कारण क्या है आखिरकार, क्यों लोग तनाव से ग्रसित हो जाते हैं? मैं आगे भी इस पर आ रहा हूं, मैं आगे इस पर बताऊंगा आपको कि क्यों होते हैं लोग तनाव। और कारण सिर्फ एक का दो का ही कारण है, ज्यादा कुछ कारण नहीं है। जो उसका मूल केंद्र होती है ना, वो सिर्फ एक ही है, उससे ज्यादा की है ही नहीं। आप किसी की भी ले लें, आप सोचते हैं बड़े बिजनेसमैन, वो भी तनाव में रहते हैं। उनको ये तनाव हो जाता है काम करते करते, फ्रस्ट्रेशन उनको होने लगता है कि भैया नंबर 1 बनना है। जिनके पास संपत्ति होती है, पारिवारिक समस्या आ जाती है, वो तनाव में ग्रसित हो जाते हैं। जिनका परिवार अच्छा है वो फाइनेंशियली तनाव में चले जाते हैं। जिनका दोनों चीज ठीक है तो हेल्थ खराब हो जाता है। अब यहां पर तनाव पैदा हो जाता है, होने लगती है समस्या। और जिनका सब कुछ ठीक है, फिर भी वो अपने आप को भविष्य की चिंता लेकर तनाव में पड़ जाते हैं। यही है तनाव। तनाव का जो मेन कारण होता है ना, ये होता है कि जो कहता है ना ओवर थिंकिंग। जब लोग ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, जब आप बेमतलब का बहुत ज्यादा चीज सोचने लगते हैं, भविष्य का आकलन करने लगते हैं, तब तनाव आना लाजमी है। तब व्यक्ति को धीरे धीरे तनाव आने लगता है, व्यक्ति धीरे धीरे तनाव ग्रसित होने लगता है, वो डिप्रेशन में जाने लगता है। और हम सोचते हैं कि इसका इलाज, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहां पर आपको मेडिसिन की जरूरत होती है। लोग जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, लोग जाते हैं डॉक्टर के पास कि भैया उनको बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो रही है, और इसलिए वहां पर जाकर वो इलाज करवाते हैं, दवाई खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। मगर ज़्यादातर जो तनाव का जो मेन कारण होता है ना, वो सिर्फ एक ही कारण है, और वो है कि आप भविष्य की चिंता लेकर पड़े हुए हैं। और दूसरा जो मेन कारण होता है वो होता है कि जो चीज़ आपने कभी सोचा नहीं और वो चीज़ आपके साथ घट रही है, वो चीज़ आपके साथ गुजर रही है। ये होता है डिप्रेशन। और यही सब कारण हो जाती है जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, जब स्कूल में वो पढ़ाई लिखाई करता है, 10 का एग्जामिनेशन देता है, देखे होंगे वो पढ़ाई लिखाई ठीक है जो भी करता हो, उसके नंबर कम आ जाते हैं, पारिवारिक बोझ आ जाता है, परिवार से सुनना पड़ जाता है, पेरेंट्स से सुनना पड़ जाता है, लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से सुनना पड़ जाता है, और उतना ज़्यादा तनाव में वो चला जाता है कि बाद में वो सुसाइड कर लेता है। ऐसे कई सारे केसेस हैं। माध्यमिक की बात ले या एचएस की बात ले या फिर कॉलेज लाइफ की बात ले, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग प्रेम में धोखा खा जाते हैं, इस वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तनाव है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सोचा वो हुआ नहीं। सिंपल सा चीज है, जो सोचा वो हुआ नहीं, यही तनाव का कारण है। और यही व्यक्ति को धीरे धीरे नेगेटिव, नकारात्मकता की तरफ इतना ज्यादा ढकेल देता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बस इतना ही महज है, और कुछ भी नहीं है। अगर आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आप ज्यादा भविष्य की चिंताओं में डूबे हुए हैं कि भविष्य में क्या होगा, तो आप भी कहीं तनाव से ग्रसित होने जा रहे हैं। ये चीज लिख कर रख ले। मैं भी एक समय था बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता करता था, बहुत ज्यादा, और मैं कभी ना कभी मैं भी डिप्रेशन में रहा हूं। वहां से उभरा तो मुझे समझ में आया कि नहीं, यही कारण है। जब हम भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता में डूबने लगते हैं ना, तो हमें डिप्रेशन आना लाजमी है, और हर कोई डूब सकता है उसमें, और हर कोई डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा भविष्य की चिंता छोड़ दे, थोड़ा करना कम कर दे। अगर आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका परिणाम की अगर चिंता कर रहे हैं और चिंता में डूबे हुए हैं कि नहीं, जो सोचा था वो हुआ नहीं, तो मेरे दोस्त आपको गीता पढ़ना चाहिए। और आपको पढ़ने के बाद आपको मालूम चलेगा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ कर्म कर सकते हो।
यहां तक कि कर्म भी आपके हाथ में ठीक से नहीं होता, मगर इंसान अपना कर्म करता है, कोशिश करता है। अब फल तो भूल जाओ, उसका परिणाम क्या होगा वो सिर्फ ऊपर वाला देता है, वो सिर्फ ऊपर वाला जाने, परमात्मा जाने कि वो क्या करवाएगा आपके साथ, क्या होगा उसका परिणाम। मगर हम सब मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा कर्म भी कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई चीज़ मुझे मिल जाए। और उसके बाद जब हमारा रिजल्ट आता है, जब परिणाम आता है ना, उसका जब फल मिलता है ना, कभी होता है कभी नहीं होता है, और जब नहीं होता है तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बस इतना महज है। इसीलिए भविष्य की ज़्यादा कल्पना ना करें, और ना ही ज़्यादा किसी से एक्सेप्ट करें। कोई भी कर्म से, कोई भी आप काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपका जो कहते हैं ना, उम्मीद ज़्यादा लगा के ना रखें, नहीं तो आप डेफिनेटली है कि फिर आप शिकार होंगे। और यही दो कारण होते हैं। इसका जो मेन बिंदु कारण है ना, सिर्फ यही दो है, और तीसरा कुछ भी नहीं है।